बेटा होमवर्क था आपका ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 एनी वन, क्वेश्चन 2, 3, 4, फोर्थ का थर्ड वाला a माइनस बी का ट्रांसपोजिशन है, ए ट्रांसपोजिशन। देख पहले मैं LHS कर रहा हूँ, तो पहले मैं सिंपल सा a माइनस बी निकाल रहा हूँ, तो बन रहा है बेटा वो 3 माइनस 2 3 3, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोजिशन 3 माइनस 2 3 3, यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं RHS ले रहा हूँ बेटा, तो a ट्रांसपोजिशन हो रहा है मेरा 5 माइनस 1 6 7, b का ट्रांसपोजिशन हो रहा है मेरा 2 1 3 4, दोनों को सबट्रैक्ट किया मैंने अगर 3 3 माइनस 2 3, हाँ वही आ रहा है, हो गया वेरीफाई। समझा बेटा? दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड। आर यू श्योर फोर्थ का थर्ड चाहिए था, फिफ्थ नहीं चाहिए, फोर्थ नहीं चाहिए था? पक्का? सर आए क्या? अच्छा। फिफ्थ एनीवन? सिक्स्थ एनीवन? सेवेंथ एनीवन? एट्थ? एट्थ, यस। ये देख वैसे, ये देख b इंटू ए का ट्रांसपोजिशन वैसे ही निकाल ले, तू चाहे तेरे में खुजली है तो a डैश b डैश भी निकाल सकते, और क्यों पहले b इंटू ए करते हैं अपन लोग, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है ना। देखो b की वैल्यू हो जाएगी मेरी -1 0 2 5 3 4, मेरे a की वैल्यू है बेटा 3 2 -1 1। अब b इंटू ए पहले निकाल रहा हूँ मैं, -3 -2 6 माइनस 5 यानी 1, 4 प्लस 5 यानी 9, 9 माइनस 4 माइनस 5, 6 प्लस 4 10। और इसका ट्रांसपोजिशन अगर करूँगा मैं तो रोज बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा रो ना, तो जा -3 -2 1 9 5 10। देख ले बेटा यही है क्या? मेरा कुछ ज़्यादा है क्या? नहीं, कौन सा वाला 5 नहीं आना चाहिए? ये 5 नहीं आना चाहिए था, ये सही है क्या आंसर बेसिकली? हाँ ठीक है, एक बार हो जाओ, मैं टाइम दूंगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ एनीवन? यस नाइन्थ। बेटा जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम आएगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a इंटू ए डैश, पहले तो a की वैल्यू a डैश की वैल्यू मल्टीप्लाई किया बेटा इनको भी मैंने, 1 + 4 + 4 हो गया 9, 2 + 2 हो गया 4 + 2x। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये मान लो गलती से भी MCQ क्वेश्चन होता तो मैंने यहीं पे -2 कर दिया होता। ये देखो तो मुझे 9i दिया हुआ है, ये तो 9 के बराबर, ये 9 ये 9, ये 0 के बराबर होना चाहिए था, तो मुझे फर्स्ट चीज़ से मिल गया है। बट एक्चुअल में अब ये MCQ नहीं है मान के चल रहा हूँ मैं, पूरा करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। -2 + 4 -2 इन 0, 2 + 2 4 + 2x, 4 + 1 5 + x², -2 + 2 -x, कुछ ज़्यादा हुआ है तो -4 + 2, फिर जाएगा -2 + 2 नहीं +4 -2, -4 + 2 + x, एक से बचा क्या? 4 + 4 + 1। जितना मुझे फीलिंग आ रहा है ये एक्यूरेट किया हुआ है। क्या बच्चा है, कौन सा ले लिमिट हो रहा हो? ये वाला बोल रहे तुम लोग, ये -x होना चाहिए, ये भी -x होना चाहिए बोल रहे हो ना? हाँ बस अब ठीक है क्या? पक्का? हाँ
अब देखो ये तुम्हारा 9i के बराबर है, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए था, तो उसके लिए x की वैल्यू -2 आ रही है, यहाँ से भी x की वैल्यू -2 आ रही है, यहाँ से भी x की वैल्यू -2 आ रही है, यहाँ से भी x की वैल्यू -2 आ रही है। ये 9 के बराबर होना चाहिए था, यहाँ से x की वैल्यू 2 या -2 आ रही थी, तो बेसिकली x की वैल्यू -2 के बराबर ही रहेगा बस। हाँ ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? यस चिराग फोन अंदर रख, एक सेकंड। ये सर ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने बोल रहे हो, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नहीं ये देख यहाँ पे इसने छोटा सा टी लगाया हुआ है बेटा, उसका ट्रांसपोज नहीं, उसका ट्रांसपोज से वो करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तेरा कुछ तो भी 1 into 3, तो ये 1 into 3 का ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आ रहा है को बता दे एक बार का। हाँ हाँ ये, और इसका तेरे को ट्रांसपोज लेना पड़ेगा बेटा, तो x 4 और -1 उसका प्रोडक्ट तेरा 0 दे रहा है। गाइस सुनो, ओए किस किसने होमवर्क नहीं किया है? हाँ तेरा तो पहले हुआ है। हाँ किया है चिराग, कहाँ तक किया है? हाँ किया है ना शिफा, सही ना? हाँ एक्चुअली गाइस यू हैव 7 मिनट्स, जिन लोगों का जो डाउट्स था वो सॉर्ट करके सॉल्व करने के लिए प्लीज। क्या रहा? चला जल्दी जल्दी का, जितना होता है मोबाइल अंदर रख। पूरे हो गए होमवर्क? पार्थ जो डाउट था सॉल्व कर फटाफट, जो आए हैं तो सॉल्व कर, जो भी था मुझे नहीं पता। अच्छा यार वो अब आने के लिए भूला तो है वापस से मैंने, अब देखो नहीं एक दिन ही, वो अगर बटन का इशू है तो 10 मिनट का काम नहीं है वो, पर अगर बटन का इशू है तो हाँ। अरे मेरे घर का इलेक्ट्रीशियन है वो उसके ज़्यादा रहते चोचले, ऐसा है वो। एक्चुअल में ऐसा है उसको 2 व्हीलर चलानी आती नहीं है, और साइकिल से आऊँगा नहीं इतनी दूर। हाँ गाइस शांत, 9 इंटू डायगनल वाले सब 9 हो जाएंगे। बेटा ये संडे को आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। एंड शांत 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 शांत, संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, एंड हाईली लाइकली आप लोगों का मंडे कमिंग वीक क्लासेस नहीं होंगे, कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बीच में आप लोगों का एक और बार आपको टेस्ट पेपर रिटर्न होकर एक और नया टेस्ट मिल जाएगा फिर वेंसडे वगैरह को आप लोगों को। नहीं वही इसके ऊपर जब चेक हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को क्या क्या गलतियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग एक और पेपर। हाँ ओनली मैट्राइसिस, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन करा दूंगा साल को। हाँ नहीं युग का ब्रेक हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेशन उसका। ओह अच्छा हाँ बेटा, अगले मंडे से कब तक छुट्टी है ना? नहीं वील रिज्यूम ऑन 29th, आई थिंक 29th इज सैटरडे। यस 5th नहीं,
4th में को आखिरी क्लास रहेगा था आप लोगों का। नहीं नहीं सॉरी, ओह शिट, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, 4th मई के बाद से है। हाँ अच्छा, 5th मई से 31st में, 1 जून से अपना रिज्यूम होगा और तब बैचेस थोड़े बड़े रहेंगे कि तुम्हारी स्कूल्स नहीं रहती है तब। चलो ओए हो गया क्या सबका? अब गाइस ये देखिए, अब एक्चुअल में जो चैप्टर का ना जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं वो वाला नहीं बेटा, अभी मैट्रिसेस के इसमें का आप लोगों को मेजरली इशू ये यहाँ पे आना शुरू होता है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह में। एक बेसिक आइडिया फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर A और A ट्रांसपोज इक्वल है तो वो बनता था सिमेट्रिक, और वही अगर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये खत्म, अब ये भूल जाओ। इसके बाद में अगर कोई भी मेरा रैंडम मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज को मैं ऐड करके जो एक नया आंसर जो आएगा, मतलब कुछ भी P प्लस P डैश करके जो मेरा कुछ Q आएगा मैट्रिक्स, ये मेरा हमेशा 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 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने वाला है। कोई चाहता है इसका प्रूफ दिखा दो एक बार ऐसे समझाने के लिए? नहीं नहीं वो अलग चीज़ है बच्चा, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमको बाय एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो एक मैट्रिक्स आ रहा है तो देख मैं तो समझा देता हूँ। मेरा कोई रैंडम मैट्रिक्स है P ABCDEFGHI, तो मेरा P डैश क्या हो जाएगा बेटा? ये ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो देखो ये 2A B प्लस D C प्लस G B प्लस D 2E F प्लस H G प्लस C H प्लस F 2I। देखो अब ये मेरा Q बन चुका है विच इज़ इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। अब इन सबको भूल जाओ आप लोग। अब ये इन इटसेल्फ मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं Q ट्रांसपोज निकालूंगा तो वो यही बन रहा है मेरा। ये और ये मेरे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर मैं ऐड करूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा बेटा? मेरा हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और यही अगर अब मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ P माइनस P डैश, ठीक है, तो देखो ये 0 B माइनस D C माइनस G D माइनस B 0 F माइनस H G माइनस C H माइनस F और ये 0 हो रहा है बच्चा लोग, ठीक है। तो देखो ये मेरा इसकी वैल्यू कुछ भी अभी T मान लो, कोई T मत मान लो ट्रांसपोज कंटिन्यू, कुछ A मान लो। अब मैं A ट्रांसपोज अगर निकालूंगा 0 B माइनस D C माइनस G, ये हो जाएगा D माइनस B 0 F माइनस H G माइनस C H माइनस F 0। समझा जाए क्या हो रहा है? कोई इशूज़ है इसमें किसी को? पक्का यहाँ तक है। अब देखो इसका नेगेटिव निकालूंगा A ट्रांसपोज का तो वो क्या आने वाला है मेरा? ये तो 0 ही। D माइनस B को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो बेसिकली B माइनस D, ये C माइनस G, ये D माइनस B 0। ये देखते जाओ ये हो रहा है क्या? ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल हो गई है। तो बेटा ये मेरा क्या बन जा रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जा रहा है। तो बेसिकली कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस को, यानी कोई भी दो नहीं सॉरी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड करता हूँ तो जो आंसर आता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उनको अगर सबट्रैक्ट करता हूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है मेरा। यहाँ तक कोई भी इशू किसी को? अपना आई थिंक कल एग्जाम्पल 1 2 3 हो चुका था, करेक्ट। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई करोगे, 5 ट्राई करोगे, ठीक है। 4 और 5 करोगे बस। तो इसके आगे का फुद्दू वाले पार्ट्स है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाले देखेंगे अपन लोग।
बेटा जिन लोगों का हो चुका है दे कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3, क्योंकि बच्चे लोगों के लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा, तो यू कैन डू विद 1 2 3 फॉर नाउ। हाँ 4 से लेके 8 तक के मैं बताऊंगा तुम लोगों को, फिर क्वेश्चन नंबर 9 10 वगैरह तुम लोग करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं तुम लोगों को 5-7 मिनट और टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्लीज़ आप पहले वो कर दो। मुझे बेसिकली आज के इसमें आप लोगों को ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 6 से लेके वॉट एवर आई थिंक 13 तक के का वो वाले बताने हैं मुझे, और 14 वाले बताना। पहले 14 वाला बता दूंगा मैं, वो सिंपलर है। हाँ यस, वो तुम्हारी स्कूल की एक वर्कशीट मिलेगी तुम लोगों को, उससे डायरेक्टली करेगा था। इसमें एक ही वर्ड प्रॉब्लम है, वो तुमको बहुत जल्दी समझ में आता है, बट तुम्हारी स्कूल की वर्कशीट तुम्हें थोड़ा सा रुलाती है, इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट वर्कशीट।
बेटा एक बार ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, आप लोगों को एक मैट्रिक्स को क्या रिप्रेजेंट करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, कोई तो भी एक मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा ए, उसको आपको P प्लस क्यू जैसा दिखाना है, जहाँ पे P मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाला है और Q मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ यूनिक रहने वाली है आप लोगों का आंसर्स, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैं समझाता हूँ इसको कैसे दिखाते हैं। वो सबको पहले बस मुझे एक बार ये बता दो, अगर मेरा कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, क्या ए प्लस ए डैश जो मुझे वैल्यू देता है वो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है थी। इसके आंसर को मैं हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहने वाली है। मैं अगर ए माइनस ए डैश कर रहा हूँ तो क्या ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहने वाला है हमेशा, उसको भी अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया है तो वो क्या हो जाएगा, देखो मैं मैथमेटिकली भी बता रहा हूँ, क्या कर रहे हैं वो समझो, क्यों कर रहे हैं अभी मत समझो। ये हो जाएगा पहले हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, ये और ये कटेगा, हाफ ए प्लस हाफ ए की वैल्यू ए हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी ये सीखा कि हम लोग ए को चाहे तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सर ये क्यों कर रहे हैं आपको समझाता हूँ मैं। आपको क्वेश्चन क्या था, कोई तो एक मैट्रिक्स है उसे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना था, तो वो ऐसे दिखा पाओगे आप लोग। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं। मान लो ए की वैल्यू को भी 5 1 3 -2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं 2/2 का ले रहा हूँ, 3/3 लो, 4/4 लो, सब सेम ही रहता है। आपको एक 2/2 बता रहा हूँ, अब 3/3 का ट्राई करोगे और बचा हुआ होमवर्क लोगे। तब ये देखो पहले तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जा रही है मेरी, 5 1 3 -2। अब देखो पहले तो मैंने a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाली तो आ रहा है 10 4 4 -4, ठीक है। अब इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो देखो अब ये लकीली मेरा यहाँ पे क्यूट आंसर्स आ रहे हैं, तो डेसिमल में आंसर्स आ सकते थे मेरे 5 2 2 -2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब मैं a माइनस ए डैश कर रहा हूँ, 0 -2 2 0। अब इसका भी मैं हाफ निकाल रहा हूँ, 0 -1 1 0। अब देखो ये तो ठीक है, मुझे देख के समझ में आता है ये वाला सिमेट्रिक है, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, बट आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अभी के लिए अगर मेरा p मान लूँगा मैं, ठीक है ना, तो p डैश की वैल्यू कितनी हो जा रही है मेरी 5 2 2 -2, तो p डैश इक्वल टू p, मतलब इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको अभी के लिए मैं q बोल रहा हूँ कुछ रैंडम सा, मेरा q डैश की वैल्यू कितनी हो रही है 0 -1 1 0, तो माइनस क्यू डैश की वैल्यू हो जा रही है 0 -1 1 0। देखो q इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश इम्प्लाइज इट इज़ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैं मेरे ए मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करने पे मेरा जो ओरिजिनली जो ए था वहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ। समझा ये चीज़ क्या हुई है। तो देखो दिमाग लगाने के लिए कुछ अगर स्कोप नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि आपको a इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश वाला मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश वाला दूसरा मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। आप दोनों मैट्रिक्स निकाल लोगे अलग अलग, पहले वाले को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरे वाले को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दोगे, खत्म, और उसका सम करके आप दिखा दोगे कि वो ए के बराबर ही रहने वाला है, ठीक है। ये क्रिश क्या बेटा देख, हाफ अगर मैं नहीं करता था, अगर मैं सिर्फ a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश रखता और मैथमेटिक्स को खोलता तो ये 2a के बराबर बनता। मुझे 2a के बराबर नहीं, मुझे a के बराबर चाहिए ना कोई चीज़। तो देखना ये जब मैंने हाफ और ये मैंने हाफ किया था तो ये हाफ a प्लस हाफ a 1a ही बन रहा है ना, तो इसलिए मैं a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस ए हाफ ऑफ a माइनस ए डैश के हिसाब से लिखा रहा था। ये समझा क्या हुआ है भाई लोग। हाँ तो गाइस ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 14 के लिए है।
आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये आप लोग खुद से करना शुरू करोगे, ठीक है ना। एक बार देख लो, वही ये ए यहाँ पे ए डैश दिया हुआ है, दोनों का ऐड किया, उसका हाफ का निकाला, ये ऐसा कुछ आया। मुझे फ्रैक्शन में लिखना पसंद नहीं आता और डिवाइड बाई 2 या तो 0.5 ही जैसी चीज़ आने वाली है, तो मैं वो 3 0.5 माइनस 2.5 करके लिखता हूँ अपने लिए। ये एक हो गया है। फिर मैंने ए माइनस ए डैश फिर हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश किया, तो मेरा ये कुछ आंसर आने वाला है। मैं अगेन उसको डेसिमल में लिख दूंगा। फिर मैं इसको ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, और मैंने ये बता दिया है कि दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन दोनों का सम मेरा ए के बराबर आ रहा था। ख़त्म, ठीक है गाइस। 5 मिनट लगेंगे, फटाफट 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 कर लीजिए बच्चे लोग इसको प्लीज़। एग्जाम्पल 14 ही करना है आप लोगों को अभी, और आपको एज होमवर्क एग्जाम क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 करना है। एग्जैक्ट सेम चीज़ है बट इवन मोर बोरिंग है वो। एग्जाम्पल 13 और 14। हाँ हाँ यस, एक बार एग्जाम्पल ऑफ 14 फटाक से कर लीजिएगा प्लीज़ बस। वो बताऊंगा अच्छा, मैंने बताने का हूँ मैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है बच्चा होमवर्क में। हाँ, जो आंसर आएगा उसका हाफ लेना पड़ेगा। जिन लोगों का हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग, जिनका बचा है वो लोग फटाफट कर ले जरा।